हेलो गाइस, इस सीरीज़ में हम गिट और गिटहब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें बिल्कुल बेसिक्स से लेकर कॉर्पोरेट में क्या और कैसे यूज़ होता है वो सब कवर हो जाएगा। इस सीरीज़ में अप्रॉक्स 20 वीडियोस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ विच इज़ वर्जन कंट्रोल। व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल? लेट्स गो बाय डेफिनेशन फर्स्ट. Version control is a system that records changes to a file or set of files over time, allowing you to recall a specific version later. What it does, they keep track of how your source code changes, who is changing it and when. ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। इसको समझने के लिए हम कॉलेज से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। तो कॉलेज में हम सबको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। सो प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है जो टीचर्स को ज़्यादा पसंद होता है। अब तक आपने गैस कर ही लिया होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बार में तो बनती नहीं है, उसमें इटरेशंस लगते हैं काफ़ी। उसके बाद जाकर वो तैयार होती है। ओके, सो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना स्टार्ट किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव रिटन समथिंग, और इसका नाम दे देता हूँ मैं p1.txt। ओके, और सपोज़ ये 8th ऑफ जैन को आपने लिखा था। सन आप कंसीडर कर लेना, जिस भी सन में आप देख रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से आपने इटरेशन किया, इसका कुछ और चेंजेस किया आपने कोड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट भी चेंज हो गई। तो हो गया p2.txt। ओके, यहाँ कुछ कुछ चेंज हुआ, और ये सपोज आपने किया आफ्टर 1 मंथ। आई एम जस्ट टेकिंग 7th ऑफ Feb। ऐसे करते करते आपने फाइनल में एक रिपोर्ट तैयार की होगी। सपोज इसका मैं नाम दे देता हूँ pn.txt, और ये आपकी एंड ऑफ जून रेडी हो गई, 10th ऑफ जून। सो यहाँ पर भी आपने वर्जनिंग की। सो जो भी आप यहाँ देख रहे हो ना, p1 p2 pn, दिस इज द वर्जन्स। दिस इज अ v1, दिस इज अ v2, दीज आर वर्जनिंग्स। और अगर आप अपने सिस्टम पर देखोगे तो आपके पास इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन है कि आपने ये फाइल कब बनाई थी, ये फाइल कब बनाई थी। और आपका लोकल सिस्टम है तो आपको पता है कि आपने ही बनाई थी। तो सम हाउ यू आर ऑल्सो ट्रैकिंग योर चेंजेस। तो वर्जन कंट्रोल का काम यही होता है, वो इन सब चेंजेस को ट्रैक करता है और उसकी हिस्ट्री पूरी मेंटेन होती है। सो यहाँ पर तो आपने केवल एक फाइल में चेंजेस किए हैं, उसी की मल्टीपल फाइल बना बना कर। व्हाट हैपन्स कि अगर आप एक ही फाइल में सारे चेंजेस करते जाते, तो उसमें होता है ये कि अगर आपको किसी पिछले चेंजेस पे जाना है तो वो जाना बहुत टफ हो जाता। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने अपने सिस्टम पे चेंजेस किए हुए हैं सारे, तो आपको पता है कि आप नहीं चेंजेस किए हैं, तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं दिख रहा होगा। बट कॉर्पोरेट में या किसी प्रोजेक्ट में दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट में तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सबकी हिस्ट्री मेंटेन रहती है वर्जन कंट्रोल के थ्रू। ओके, सो दिस इज वर्जन कंट्रोल। अब ये दो टाइप का होता है। लेट्स सी द टाइप्स। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज वीसीएस। वीसीएस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसका एग्जांपल है एसवीएन, अपाचे सब वर्जन। तो सेंट्रलाइज आप कुछ ऐसा समझो कि आपका ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये किसी मशीन पे है, और ये एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे। आपको किसी एक मॉड्यूल्स पे काम करना है। तो आप क्या करोगे, आपका अपना लोकल सिस्टम होगा, आप डायरेक्ट उस मशीन पे तो काम करोगे नहीं। तो आपका ये लोकल सिस्टम है, सपोज ये आप हो। तो यहाँ से सपोज इस मॉड्यूल में आपको चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से आप वो मॉड्यूल यहाँ कॉपी करोगे। चेंजेस करने के बाद वापस से आप यहाँ पे इसको कमिट कर दोगे। तो यहाँ पर कमिट करने के बाद होगा क्या, इस मशीन पे आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी। सो हिस्ट्री यहाँ पे भी मेंटेन हो रही है क्योंकि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और किसने किया है वो भी यहाँ पर मेंटेन होगा। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज ये एक मशीन है, इस पर सारी हिस्ट्री अवेलेबल है। सपोज ये मशीन समहाउ इरेज हो जाती है, इसका डेटा चला जाता है, तो इसको रिकवर करना, हिस्ट्री को रिकवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो ऑल्सो। सो इसके लिए दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस, जिसका एग्जांपल है गिट। और भी बहुत सारे होते हैं, बट इस सीरीज में हम गिट की बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी आपका कोड एक मशीन पे होगा। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट है और इस पर बहुत सारे मॉड्यूल है। सपोज आपको इसमें चेंज करना है, तो अभी आप क्या करोगे, जब आप ये
प्रोजेक्ट कॉपी करोगे ना अपने सिस्टम पे, तो इसका पूरा डेटा आपके लोकल सिस्टम पे कॉपी होगा। पूरा डेटा इन द सेंस पूरा प्रोजेक्ट प्लस पूरी हिस्ट्री, प्रोजेक्ट प्लस हिस्ट्री, प्रोजेक्ट प्लस हिस्ट्री। और जितने भी पर्सन इस पे काम करेंगे उनके सब के लोकल सिस्टम पे पूरा का पूरा डेटा प्रेजेंट होगा। ओके, और जब आप पुश करोगे, जैसे आपने कोई कोड चेंजेस करके फिर से वापस से यहाँ पुश किया, तो पुश करने के बाद वो हिस्ट्री यहाँ पे भी मेंटेन हो जाएगी, और फिर अगर कोई कॉपी करेगा तो वो जो नेक्स्ट हिस्ट्री थी, सपोज आपने कोई कमिट किया था, तो वो भी कॉपी हो जाएगा। ओके, बेसिकली इसको पुल बोलते हैं, इसको पुश बोलते हैं। ओके, जब भी आप पुल करोगे डेटा तो सारा डेटा आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें फ़ायदा ये है, सपोज ये मशीन चली गई, उड़ गई किसी वजह से, बट डेटा आपके सिस्टम पर अवेलेबल है पूरी हिस्ट्री के साथ। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड VCS, इसका एग्जांपल है गिट। विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।